अस्सलामुअलैकुम, कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज है कहीं जाने का प्लान। बच्चे गए हुए हैं स्कूल में और मेरे हस्बैंड हम लोग जा रहे हैं कहीं। काम से ही जा रहे हैं लेकिन साथ साथ थोड़ा सा एंजॉय भी सोच रहे हैं कि कर लेंगे। तो आज ना मैंने ये वाले कपड़े पहने हैं जो मैंने आपको दिखाए भी थे, ये जब मैं लेकर आई थी। तो आज फ़र्स्ट टाइम मैंने ये सूट पहना है और अब मैं हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ नेक पर, फेस पर, हैंड पर। और ये वाली लिपस्टिक है मेरी, ये लगा रही हूँ मैं। बहुत ना लाइट पिंक, जो वाइन सा कलर होता है कुछ इस तरह का, जैसे मेरे सूट में शेड है ना, ऐसा ही शेड है इस लिपस्टिक का। तो लाइट सा ही मेकअप मैंने किया है, थोड़ा सा काजल लगाया है, जूड़ा बना लिया है। और ये सूट से ज़्यादा ना सूट का कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है ना। कलर बहुत अच्छा है इसका। बस हल्का हल्का मैंने मेकअप कर लिया था और इसके साथ ना मैंने लगाई है ब्लैक लेगी। मैचिंग लेगी तो ज़रूरी नहीं थी, तो मैं ब्लैक लेगी लगाई है साथ में। और दुपट्टा ऑलरेडी इसके साथ में है। तो अब मैं इसके साथ में ये ब्लू स्कार्फ अभी लेकर आई हूँ, वो बांधूंगी, ये वाला। तो मैं देख रही थी कि ये ठीक लगेगा क्या नहीं, तो मैंने पहले इसको कवर किया और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं दुपट्टा डालकर सेट करके देख रही हूँ कैसा लग रहा है। सूट तो अच्छा लग रहा है लेकिन इसका जो स्कार्फ है ना, वो मुझे इसके साथ में अच्छा नहीं लगा। अच्छा, साथ साथ में यहाँ पर मैंने खिचड़ी बनाई है बच्चों के लिए। दोपहर में बच्चे अमान और ससुर जी हैं, तो उनके लिए खाना भी मैंने बना दिया है। बाकी किचन का जो काम था वो भी समेट दिया है, झाड़ू वगैरह लगा दी है और जितना मुझे समेटना था समेट दिया। अच्छा, ये जो आप कपड़े वगैरह देख रहे हैं ना, ये थोड़े विंटर के निकले हुए हैं, तो इनको अभी मुझे सेट करके रखना है, ये मैं कल करूँगी। यहाँ पर मैंने ना वो हिजाब खोल दिया था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद मैंने इस दुपट्टे को ही लपेटा है इस तरह से। तो ये देखिए कैसा लग रहा है। लेकिन ऊपर से ना मैं इसके दूसरी एक चादर ओढ़ कर जाऊँगी इस तरह से। ये सिर्फ स्टॉल मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था ओढ़ कर जाना, तो ऊपर से मैंने पहले ये स्कार्फ बांधा है और फिर मैंने ये अपना ब्लैक दुपट्टा जो मैं अक्सर ओढ़ती रहती हूँ, ये मैंने सेट कर लिया है। और बस यहाँ पर तरब को भी मैंने रेडी कर दिया था। तरब सो गई थी और अब तरब सोकर उठी है। तरब को लेकर निकलते हैं जी हम हस्बैंड के साथ में। कहाँ जा रहे हैं ये अब आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग बताइए आपकी लाइफ में और क्या क्या होता है। मेरी लाइफ तो जैसी भी चलती है मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत कुछ इसके अलावा भी होता है, सभी कुछ तो ऐड नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड हम निकल गए थे जी अपने काम से, जहाँ जाना है हमें। और आजकल हमारे हस्बैंड ये बुलेट लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि जो हमारी पुरानी वाली दूसरी जो बाइक है वो थोड़ा ख़राब है, तो इस वजह से ये वाली बाइक निकाल ली है और इसी से जाना आना, जब लॉन्ग ड्राइव करनी होती है ना तो इसी को निकालते हैं। यहाँ काफ़ी टाइम हो गया है हमें बाइक पर चलते हुए, और रास्ते में हस्बैंड मेरे मुझे चीज़ें ना बताते हुए चलते हैं जहाँ जहाँ जो होता है। तो वो बता रहे थे कि कमल मंदिर है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे मालूम नहीं है। तो मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे बताते रहते हैं कि ये है, ये है। आपके साथ में भी ऐसा होता है क्या? तो बस जी चल पड़े हम अपनी लॉन्ग ड्राइव पर, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें जाना है कहाँ। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ हमें पहुँचना है। जी हाँ, ये बिल्डिंग शायद आप में से कुछ लोग जानते भी हों। ये है ITO ऑफिस। तो यहाँ पर हमें जाना है, यहाँ कुछ काम था जो हमें करना है, पैन कार्ड वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसी सिलसिले में काफ़ी रोज़ से जाना नहीं हो रहा था। और अभी ना मौसम भी ठीक ठाक है, तो हमने सोचा कि टाइम निकाल कर चल देना चाहिए। आगे को फिर सर्दी जब बढ़ जाती है ना, तो फिर ज़्यादा दूर जाना भी नहीं होता है और टाइम इसी तरह से गुजर जाता है। दिन भी आजकल बहुत ज़्यादा छोटे हो रहे हैं। तो खैर यहाँ पर हम पहुँचे हैं ITO ऑफिस। अच्छा, ITO की फुल फॉर्म आप में से किस किस को मालूम है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पहुँचने के बाद हमने अपना काम किया
और तरब हमारे साथ में है, तरब मेरे साथ ही बैठी है। तो मैं ना तरब के साथ, जब मेरे साथ में तरब होती है ना, तो मैं बहुत कम जो शूट है ना वो करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बच्चे के साथ में बाइक पे बैठकर अच्छा नहीं हो पाता, डर रहता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर बाइक लगाई है हमने और फिर आ गए थे हम यहाँ पर ऑफिस में। और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग हैं, और जो यहाँ पर हैं काम करने वाले वो लोग हैं। और जो भी यहाँ की फॉर्मेलिटीज़ थी, जो भी हमें करना था, वो सब यहाँ पर हमने पेपर वगैरह अपने जमा किए हैं। जो काम था मेरे हस्बैंड का, मेरा तो खैर कोई ऐसा काम नहीं था, वो मुझे ले गए थे सिर्फ घुमाने के लिए कि चलो थोड़ा सा घूम भी आना और मन थोड़ा अच्छा हो जाता है। दिल्ली में सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि यहाँ पर ना अगर हम वैसे भी निकल जाए ना घूमना, स्पेशल घूमने के लिए नहीं भी निकले ना, तो भी मन बहल जाता है। तो बस वहाँ पर पेपर वगैरह दिए हैं और फिर हम आ गए थे वहाँ से बाहर, और बाहर निकल कर फिर हमें कहीं और जाना है। चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ जाना है। चलो मेरे हस्बैंड यहाँ की भी बहुत सारी चीज़ें मुझे बता रहे थे। एक तो यहाँ पर ना काम बहुत फास्ट होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर अच्छी लगी, और बस आना ही हमारा नहीं हो रहा था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बस हम गए और यूँ ही हमारा काम हो गया। वहाँ से हमने कुछ पेपर वगैरह लिए थे और फिर बाहर आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स और हमें करवाने थे, वो करवाए, फिर वापस दोबारा हम गए थे, लेकिन मैंने इतना सब शूट नहीं किया था। तो ये रास्ते की वीडियो है, ये देखिए जनता पार्टी का जो वो होता है हाउस वगैरह, वो पड़ा सारी, मतलब यहाँ पर जो महान हस्तियाँ हैं उन सब की जो जो चीज़ें हैं वो सब रास्ते में पड़ रही थी, और मैं सब जो भी मुझसे हो रहा था मैं अपने कैमरे में कैद करती जा रही थी। ये छोटी सी मस्जिद थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। वहाँ से हम निकले थे ITO से, और अब यहाँ पर आए हैं हम जी। ये है कनॉट पैलेस का एरिया। ये भी दिल्ली का सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ऐतिहासिक एरिया है। और यहाँ की जो क्वालिटी है ना वो ये है कि ये वाइट जो बिल्डिंग्स वगैरह है ना उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए सामने अभी मैंने आपको एक बिल्डिंग दिखाई है, वो स्टेटमेंट्स हाउस था। और यहाँ कनॉट पैलेस आकर हम यहाँ पर थोड़ी बहुत टाइम बैठे हैं। यहाँ के अच्छे अच्छे से जो कपल्स हैं उन्हें भी देखा है। मार्केट के बारे में अगर बात की जाए यहाँ की, तो मार्केट भी बहुत प्यारी है। और यहाँ ना हम लोग ये आइसक्रीम खा रहे थे। उसके बाद मैं यहाँ आई हूँ अंदर, पालिका बाज़ार है। तो ये अंडरग्राउंड है और गोल जो राउंड में है ये पूरा पालिका बाज़ार। कुछ लोग आप में से आए भी होंगे जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं खैर यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ, मैं कोई बड़ाई नहीं करूँगी। और मैंने सिर्फ नाम ही सुना था कनॉट पैलेस और पालिका बाज़ार का, लेकिन मैं कभी नहीं आ पाई हूँ। दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ जबकि, और दिल्ली में ही रहती हूँ। लेकिन होता है ऐसा, हमारा इत्तेफाक ही नहीं होता। अच्छा, हमारे आसपास की जो मार्केट है ना वहाँ पर काफ़ी अच्छा हमारे मतलब का मिल जाता है, तो इसलिए हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं। और यही वजह है कि हम लोग ये पालिका बाज़ार, कनॉट पैलेस और बहुत सारी मार्केट्स हैं दिल्ली में, वहाँ पर नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें जब पास में मिल जाता है तो दूर जाकर करना क्या। तो मैं यहाँ पर बस, अगर आपको लगता है मैं यहाँ शॉपिंग करने नहीं आई थी, मुझे सिर्फ यहाँ का एक क्लिप लेना था, थोड़ा सा देखना था, और बस ये थोड़े मुझे यहाँ के रेट का भी आइडिया लेना था कि क्या है। तो मैंने वहाँ पर कुछ चीज़ों के प्राइस भी पूछे हैं, तो वो लोग समझ रहे थे कि हम बेवकूफ़ हैं, हमें मालूम नहीं है, बहुत बड़ा चढ़ा कर रेट बताए। लेकिन जब मैं वहाँ से हटी कि आपने इतने रेट बताए हैं, तो उनको लगा कि हाँ हम गलत, तो फिर वो अपने आप ही ना वहाँ के सही रेटों में आ गए थे। जो चीज़ जितने की थी, 1-2 बैग्स वगैरह मैंने पूछे थे, तो मुझे उसके उन्होंने डबल तिबल रेट बताए थे। खैर हम भी ऐसे नहीं हैं कि कुछ भी ले लें, मुझे सिर्फ वहाँ के प्राइस का आइडिया लेना था, तो हो गया है। बस आइडिया यही हुआ है कि रेट बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, और हमें जो है रेटों को कम करना है। जो भी चीज़ हमें जहाँ तक सही लग रही है ना, हमें वही प्राइस बोलने हैं। अगर उनको लगेगा तो वो ज़रूर देंगे, और अगर वो चीज़ उतने की है तो फिर वो नहीं देंगे। मेरा ये उसूल है, मुझे जो अपने प्राइस ठीक लगते हैं मैं वो बोल देती हूँ। अगर सामने वाला देता है तो ठीक, और अगर नहीं देता है तो भी कोई बात नहीं। तो बस वहाँ से लौट कर आए हैं, घर आकर चाय वगैरह बनाई है। खाना तो नहीं खाया था, खाने का मन भी नहीं था, टाइम भी नहीं था, फिर वहाँ आइसक्रीम वगैरह ले ली थी।
तो यहाँ पर चाय बनाई थी सभी के लिए, हस्बैंड को चाय देकर आई हूँ और